भगवान के 20वें अवतार भगवान हंस का अवतार अक्षय नवमी को कार्तिक शुक्ल पक्ष को हुआ और आज अक्षय नवमी अष्टमी उपरांत अक्षय नवमी है भी। सभी अवतारों की पूजा होती है, सभी अवतारों की पूजा हो रही है। कुछ अवतारों की पूजा नहीं हो पाती है तो भगवान विष्णु के मर्यादित चिन्ह पर चलने वाला यह हिंदू समाज सभी अवतारों को पूजन करना ही चाहिए। राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है तो भगवान परशुराम की भी पूजा प्रारंभ है तो हंसावतार की भी पूजा होनी चाहिए। प्राचीन काल में इस प्रयाग की धरती पर हमारे ऋषि मुनि जब एकत्र हुआ करते थे, नील और क्षीर का विवेक करने वाले हंस 365 दिन में से 360 दिन वो घूमते थे पूरे भूमंडल पर। लेकिन माघ मास में वह संपूर्ण हंस भी आकर के इस हंसकूप का पानी पीते थे। निखाद राज, इसको गुहराज निखाद राज ने भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतीक्षा इस कूप का जल पी पी करके किया था। इसको हंस कूप के रूप में हम जानते हैं। और आज उस हंस कूप की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सारे साधु संत जल पुरुष हैं, समुद्र पुरुष हैं, पता नहीं कौन कौन से पुरुष हैं, समाचार पत्रों में आता रहता है फलाने जल पुरुष। मेरी समझ में नहीं आता कि जल इस धरती से नदारद हो रहे हैं, नाले पड़ते जा रहे हैं, नदियां पड़ती जा रही हैं, कूप वो अवैध रूप से कब्जा होते चले जा रहे हैं, वो समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। और ये पता नहीं जल पुरुष, दिव्य पुरुष, राष्ट्र पुरुष, विश्व राष्ट्र पुरुष पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हंसकूप का पुनरुद्धार होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, उसका भजन पूजन होना चाहिए। और हंसावतार की पूजा अक्षय नवमी को गांव गांव में होनी चाहिए, घर घर में हंस भगवान का पूजन होना चाहिए। इसके लिए प्रतिबद्धता लेते हुए माघ मेले में इसका पूरा आवाज उठनी चाहिए। हमारे पंचायती अखाड़ा के सचिव जी बैठे हैं, भगवान परशुराम अखाड़ा के भी हमारे सचिव जी हैं तो बैठे हुए हैं। मैं भी परशुराम अखाड़ा बना करके संतों के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं तो हम सबको ये आवाज उठानी चाहिए। समाज को 13 अखाड़े हैं जो अन्य अखाड़ों को भी समाहित करते हैं। जूना अखाड़ा ने किन्नर को समाहित किया, ऐसे सारे अखाड़े नए बने हुए अखाड़ों को समाहित करें और उन्हीं अखाड़ों के द्वारा जो आप नहीं लड़ पाए अभी तक उन अखाड़ों से लड़वाइए। वो अखाड़े इस धर्म स्थल को मुक्त करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर यह अखाड़े तो हमारे सेना के रूप में निर्माण हुआ था, दुष्टों से रक्षा करने के लिए, असुरों से रक्षा करने के लिए अखाड़ों का निर्माण हुआ था। अखाड़ा माने संत समाज का सेना और अखाड़ों को चलाने वाले उसके सेनापति और अखाड़ों के जितने हमारे संत महात्मा है उसके सैनिक। तो इस प्रकार से हंसकूप को मुक्त होना चाहिए और हंस भगवान के अवतार की पूजा होनी चाहिए। हम सब जहां भी हैं आज कार्यक्रम के बाद अगले वर्ष से जहां भी रहते हैं वहां हंस भगवान की पूजा करने का काम करें। जहां भी रहते हैं वहां हंसकूप के बारे में चर्चा करें, लोगों को हंसकूप का दर्शन करने के लिए भेजें ताकि वह स्थान का विकास हो, वह स्थान विकसित हो। यह प्रयागराज तो ऐसा है कि जहां पर समुद्र भी 3 दिन तक अनुनय विनय नहीं माना था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, तो आकर के यहाँ प्रायश्चित किया, उसका नाम है समुद्र को। राजा इला ने यहाँ प्रायश्चित किया था। यहाँ पर पुरुरवा ने प्रायश्चित करने के लिए यहीं पर आकर के अपना सब किया था। 11 महीने सारे जगहों पर अपने कार्य को पूरा करके पुण्य के भागी बन करके अपने पीछे के उन कुविचारों को विनष्ट करने के लिए 1 महीने प्रयागराज में प्रवास करते हैं। और प्रयागराज में प्रवास करने वाले लोग यहाँ पर तीर्थस्थलों को ही विलुप्त करने का काम करें, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये नहीं होना चाहिए। इस पर हम सब लोग को मिल करके तीर्थों को मुक्त कराने का कार्य करना चाहिए। भगवान परशुराम की जय। 20वां अवतार
भगवान हंसावतार की जय, कैलाश धाम की जय, भगवान परशुराम धाम की जय, प्रतिष्ठान पुरी की जय, प्रयागराज की जय।